हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज वेयर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यह देखिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है ए बी का, ए इंटू बी, और फिर ज़रूरत है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये तीन चीज़ का ज़रूरत है। अब आपको मल्टीप्लाई करने, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। नहीं आता है तो उसका देखिए कंसेप्ट वीडियो हमने बताया पूरे डिटेल के साथ, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले बिना मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा अगर, तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या कर रहा है, ए बी यानी कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, हमें गिवन क्या है ए एंड बी। अब आपको निकालना है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रो वाले एलिमेंट को कॉलम वाले से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को उठाएंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर होगा -4, इसको उठाएंगे सेकंड रो को एलिमेंट को, और सेकंड मतलब कि पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है और इसमें रो 1 है। तो ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो -4 को जब -1 से करेंगे तो +4, और हो जाएगा इधर -4 इंटू -2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू 1 -3, यहाँ से -1 था, फिर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। यानी कि ए बी हमें यहाँ से निकल गया कितना, ये आ गया। यहाँ इसका ऑर्डर था 3 रो एंड 1 कॉलम, इसका है 1 रो एंड 3 कॉलम। तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, 3 इंटू 3 का आएगा। वो कैसे आएगा हमने कंसेप्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताया है। अब देखिएगा क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालना आसान होता है, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल दीजिए, ट्रांसपोज आपका निकल जाएगा। रो वाले एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है -1, 2 और 1, इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए। दूसरा एलिमेंट है 4 -8 एंड -4, तीसरा एलिमेंट है -3 6 और 3। यहाँ से इस मैट्रिक्स का यानी कि ए बी का ट्रांसपोज निकल गया, जो कि ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल देंगे। तो ए क्या है 1 -4 और 3, तो इसको हम कॉलम में डाल देंगे तो हो जाएगा 1 -4 एंड 3। ये हो गया ए ट्रांसपोज 1 इंटू 3 ऑर्डर का। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल देंगे तो हो जाएगा -1 2 और क्या हो जाएगा 1। ये हो गया बी ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर कितना है 3 रो इंटू 1 कॉलम। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ए बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है -1 2 और 1। ए ट्रांसपोज कितना है 1 -4 एंड 3। दोनों का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 है, तो रिजल्ट आएगा जो 3 इंटू 3 का आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसको जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को उठाएं, यहाँ से कॉलम वाले मल्टीप्लाई किए, फिर से वही करेंगे तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 -4 और 3 तीनों से, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमारा क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी आ गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ए बी का ट्रांसपोज था वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल है। ए बी का ट्रांसपोज कौन था, यहाँ देखिएगा, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ये है -1 4 -3। तो यहाँ पे भी देखिएगा -3 ही होगा, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सॉल्व करके हमने दिखा दिया। अब इसका सेकंड पार्ट को भी सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी इसका ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पहले आप समझ गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उससे आप समझ पा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को आइए सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, तो उसको भी हम उसी की तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी, और प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स हमारा 0 1 और 2 है, बी मैट्रिक्स हमारा 1 5 7 है। इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 1 है और इसका 1 इंटू 3 है। तो जो रिजल्ट आएगा वो
3 का आएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से तो 0 0 0 हो जाएगा पहले रो में। दूसरा में हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 और 7 हो जाएगा। दूसरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हो जाएगा 2 10 एंड 14 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3 × 3। अब आप ए बी का जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल देना है, यानी कि 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14। यहाँ से हमारा ए बी ट्रांसपोज भी निकल गया जिसका ऑर्डर वही है। अब आपको ज़रूरत है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल देना है। तो रो वाले एलिमेंट कौन सा है, 1 5 और 7, इसको कॉलम में डाल देंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि 3 रो एंड 1 कॉलम है। फिर देखिएगा ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज तो और आसान है, रो वाले एलिमेंट को कॉलम डाल देना तो 0 1 और 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 × 3। अब आपको ए बी निकल गया, ए बी का ट्रांसपोज भी निकल गया, बी ट्रांसपोज भी निकल गया, ए ट्रांसपोज भी निकल गया। अब आप क्या कीजिए कि बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज हमारा है 1 5 एंड 7, जिसका ऑर्डर है कितना 3 × 1, यानी कि 3 रो एंड 1 कॉलम। ए ट्रांसपोज हमारा है 0 1 2, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो एंड 3 कॉलम। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3 × 3 का आएगा। तो आप चाहे तो पहले भी कॉलम बना सकते हैं इस तरह से, इसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। अब बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करें, 1 को उठाएंगे तो ये तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 × 1 1 2 हो जाएगा। फिर इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 एंड 10 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 0 जा 0 हो जाएगा। तो 7 14। अब आप ये क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज निकाले हैं वो बी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का दोनों का इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि साबित हो चुका है कि ये जो दिया हुआ था स्टेटमेंट वो सही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की लेके आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।